हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग समझने वाले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। हम लोग जल्दी से एक सोर्स कोड बना लेंगे जिसका नाम हम लोग दे देंगे सी असाइनमेंट। ओके, सी असाइनमेंट डॉट सी। हमने एंटर किया, हमारा सोर्स कोड बन के रेडी है। सिंपली हम लोग कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे हमने कॉपी पहले से कर रखा है। stdio आपको पता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम लोग हेडर फाइल को किस लिए इंक्लूड कराते हैं और वॉइड मेन फंक्शन है हमारा। नाउ सिंपली हम लोग यहाँ पे जल्दी से देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया है। इंट एक्स इक्वल्स हम लोग कर देंगे 5 और वाई इक्वल्स कुछ भी रख देते हैं, वाई इक्वल्स 10 रख देते हैं सिंपली। नाउ हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर कुछ इस प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर हो लाइक एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आप एक चीज क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जिस वेरिएबल का यूज वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कर रहे हैं, उसी वेरिएबल का यूज हम राइट हैंड साइड में जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। हम जिस वेरिएबल का यूज लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कर रहे हैं, उसी वेरिएबल का यूज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद एक्सप्रेशन में भी कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो तो इस केस में हम राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स अगर आप लिखते हैं x इक्वल्स एक्स प्लस आई और इसके जगह यदि आप लिखते हैं x प्लस इक्वल्स वाई, तो ये दोनों स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सेम है। इसे हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। आप देखिए VS कोड में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा इंडेंट वगैरह अच्छे से हो गया है। फिर से ध्यान से आपको समझना है, ये जो आपका प्लस इक्वल्स है इसी को बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से काफी सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, हम लोग सारे को देखेंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि आप जिस वेरिएबल का यूज लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कर रहे हैं, यदि उसी वेरिएबल का यूज आप राइट हैंड साइड में भी जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कहीं भी नहीं, राइट हैंड साइड में जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल का जो हम लोग वेरिएबल को लिख रहे हैं उसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है x इक्वल्स एक्स प्लस वाई, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वेरिएबल x था उसे हमने नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। तो x प्लस इक्वल्स वाई इज सेम एज x इक्वल्स एक्स प्लस वाई। चलिए तो हम लोग दोनों बार वैल्यू को प्रिंट करा के देखेंगे। ओके, प्रिंट कराएंगे हम लोग, किसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, x के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो सिंपली कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देंगे %d, चूंकि ये एक इंट वैल्यू है। चलिए तो फर्स्ट टाइम अगर हम इस स्टेटमेंट का यूज करके x के वैल्यू को प्रिंट कराए तो x इक्वल्स एक्स प्लस वाई, सिंपली 5 + 10 क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए, 15 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए क्या प्रिंट होता है, 15 आपका प्रिंट हो गया है। नाउ अब हम करते हैं इसे कमेंट और हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट, इस बार भी 15 ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज सेम एज x इक्वल्स एक्स प्लस वाई। 15 प्रिंट हो गया। आपको ऐसा लग सकता है कि सर प्रीवियस आउटपुट ही आ रहा है, मे बी, तो चलिए इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग 8 कर देते हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 18 आना चाहिए। दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए इस बार हमारा आउटपुट क्या आया है, आउटपुट हमारा आया है 18। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम x इक्वल्स एक्स प्लस वाई लिखने के बजाय हम x प्लस इक्वल्स वाई लिख के अपने समय को या जो टाइपिंग हो रहा है उसे बचा सकते हैं और सिंपली हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से काफी सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट, लाइक इसे हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, और इसे कर लेंगे कमेंट, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस इक्वल्स वाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेम होगा आपका x इक्वल्स एक्स माइनस वाई के, ठीक है। x इक्वल्स एक्स माइनस वाई अगर आप लिख रहे हैं तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल्स वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 - 10 दैट इज -2। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग और आउटपुट देखिए क्या आता है आपका, -2। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसे कंट्रोल डी करेंगे हम, इसे करेंगे कमेंट आउट, ओके।
देखिए यहाँ पे x माइनस इक्वस वाई की जगह आप क्या कर सकते हैं, x मल्टीप्लीकेशन इक्वस वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वस x मल्टीप्लाइड बाय y। तो x का वैल्यू है 8, y का वैल्यू है 10, तो 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा बताइए, 80 हो जाएगा। यानी आपका वैल्यू क्या आएगा, x का 80 आ गया है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से स्टूडेंट आप मॉड्यूलस के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सभी के साथ हम लोग एक एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम करेंगे अब डिवीजन के साथ, x डिवाइड इक्वस y, ये बराबर है x इक्वस x डिवाइडेड बाय y के। तो बताइए आउटपुट हमारा क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10, इसे y हम लोग कर देते हैं, ठीक है। y कुछ इस प्रकार से चेंज कर देते हैं क्योंकि वैल्यू छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वस y डिवाइडेड बाय x। ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, y डिवीजन इक्वस x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वस y डिवाइडेड बाय x। तो वैल्यू क्या आएगा बताइए, 10 डिवाइडेड बाय 8। हमने आपको बताया था ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में, जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि जब हम दो इंटीजर वैल्यू पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, इंटीजर ही आता है। यानी कि जब हम 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ना कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं x का वैल्यू हमारा क्या आया है, x का वैल्यू हमारा 8 आया है। 1 मिनट, हमने क्या किया है, y डिवाइडेड बाय x किया है। y का वैल्यू है 10 और x का वैल्यू है 8, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 1 आना चाहिए। ओके, y डिवाइडेड इक्वल्स x हम लोग, अच्छा यहाँ पे हमें y के वैल्यू को प्रिंट कराना है ना, y के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये क्या आएगा हमारा, ये देखिए क्या आया हमारा, 1 आया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे सिंपली हम लोग करेंगे कंट्रोल D और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूलस आपको पता है क्या होता है, मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर देता है। इसे कंट्रोल D करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे y मॉड इक्वस x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वस y मॉड x। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, y मॉड x का रिजल्ट क्या आएगा, कमेंट आउट कर दे रहे हैं हम इसे। y का वैल्यू क्या है, ऊपर चलकर देख लेते हैं। y का वैल्यू है 10, x का वैल्यू है 8, तो 10 मोड 8, यानी कि 10 को आपको डिवाइड देना है 8 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर आएगा आपका 2, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए मॉड्यूलस आपको क्या देता था, रिमाइंडर देता था, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जब हम वेरिएबल, जो वेरिएबल का यूज हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, उसी वेरिएबल का यूज अगर हम लोग राइट हैंड साइड में भी जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर रहे हो तब। अब देखिए इसका यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए एक बार देख लेते हैं, इसे कमेंट कर लेते हैं। और अगर कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो, लाइक x इक्वल्स x प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू, या x प्लस वाई इंटू 5, और जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कुछ इस प्रकार का हो, देखिए तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, x के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, printf %d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू सिंपली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे बताइए। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि यदि हम जिस वेरिएबल का यूज लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कर रहे हैं, यदि उसी वेरिएबल का यूज हम राइट हैंड साइड में भी करें जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे, x किसके साथ एडिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एडिशन कर रहा है इसके साथ, y इंटू 5 के साथ, यानी कि हम इसको अवॉइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्लस इक्वल्स y इंटू 5, प्लस इक्वल्स y इंटू 5।
ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सेम है। चलिए एक बार दोनों को कमेंट करके हम लोग देखते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या है, y का क्या है, x का है 8 और y का है 10, याद नहीं रह रहा है, ठीक है। तो x का है 8 और y का है 10, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 हो गया आपका 50, और 50 में अगर हम लोग 8 जोड़ दे तो हो जाएगा 58। तो अगर इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए। ये देखिए 58 आया। चलिए अब हम इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और कंपाउंड असाइनमेंट वाले को अनकमेंट कर देते हैं, तब भी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए, अगर हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है सही से। तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हमारा 58 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में इसे यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अगर सिंपल सा स्टेटमेंट हो लाइक x इक्वल्स x प्लस वाई, x इक्वल्स x माइनस वाई, a इक्वल्स a डिवाइडेड बाय b, तब आप वहां पे क्या करें, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करें। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स वाला स्टेटमेंट होगा ना, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सिंपली आपको x का y का वैल्यू दे दिया जाएगा, ये 2 लाइन लिख दिया जाएगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। DRDO के एग्जाम में, इसरो के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड हो गया स्टूडेंट। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग पढ़ रहे होंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो ध्यान से, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।